आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो एक मासूम सी लड़की के बारे में है जिसका नाम था भोली। और भोली उस लड़की का असली नाम नहीं था बल्कि उसका असली नाम सुलेखा था। सुलेखा बहुत भोली और मासूम थी, इसलिए सब उसे भोली के नाम से ही बुलाते थे। एक गांव में एक नंबरदार था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल के 3 बेटे और 4 बेटियां थी और भोली रामलाल की चारों बेटियों में से सबसे छोटी बेटी थी। जब भोली 10 महीने की थी तब वह अपने सिर के बल खाट से गिर गई थी, जिससे उसके मस्तिष्क के कुछ हिस्से में गहरी चोट आई थी। जब वह 2 साल की थी तब उसे चिकन पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर बहुत सारे काले धब्बे हो गए थे। 5 साल की उम्र तक वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी और जब उसने बोलना शुरू किया तो वह हकलाने लगी। वह एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखती थी जहां उसकी 3 बड़ी बहनों में से सबसे बड़ी बहन राधा की शादी हो चुकी थी और राधा के बाद दूसरे नंबर की बड़ी लड़की मंगला का रिश्ता तो हो चुका था, उसकी भी शादी होने ही वाली थी। तीसरे नंबर की बड़ी लड़की चंपा भी बहुत ही सुंदर लड़की थी, तो भोली के माता पिता को उसकी भी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसकी भी शादी बिना किसी बाधा के हो ही जाएगी। परंतु भोली के पिता भोली के बारे में बहुत चिंतित थे क्योंकि न तो भोली सुंदर थी और न ही बुद्धिमान थी। इसके बाद बताया जाता है कि जब भोली 7 साल की होती है तब उसकी बड़ी बहन मंगला की भी शादी करा दी जाती है। उसी दौरान एक दिन भोली के गांव में एक प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन में तहसीलदार साहब आते हैं और वह उस स्कूल का उद्घाटन करते हैं। तहसीलदार साहब मतलब रेवेन्यू ऑफिसर। रामलाल तहसीलदार साहब को पूरे गांव का रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था। गांव में कोई भी अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहता था क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उनकी बेटियां पढ़ेगी तो उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा। इसलिए तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा कि वे अपनी बेटियों को स्कूल भेजें क्योंकि वह अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर गांव में एक मिसाल कायम करेंगे। लेकिन रामलाल भी अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजना चाहता था, परंतु उसे यह बात तहसीलदार साहब ने कही थी, इसलिए उसे उनकी यह बात मजबूरी में माननी पड़ी। रामलाल घर जाकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और वह कहती है कि नहीं, हम अपनी किसी भी बेटी को स्कूल नहीं भेजेंगे वरना उनकी शादी नहीं होगी। लेकिन आप एक काम करिए, आप भोली को स्कूल भेज दीजिए, वैसे भी उस बदसूरत और कमकल लड़की से कौन ही शादी करेगा। इसके बाद रामलाल ने भोली को स्कूल के लिए तैयार होने के लिए कहा। पहले तो भोली स्कूल जाने से डर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे कुछ दिन पहले उसकी गाय लक्ष्मी को शहर में ले जाके बेच दिया था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन आखिरकार जब उसे अच्छे से नहलाया गया, नई ड्रेस पहनाई गई जो उसकी बहन चपमा की थी, जो उसकी बहन को फिट नहीं आती थी, उसके बालों में तेल लगा के उसके बालों को संवारा गया तो वह स्कूल के लिए तैयार हो गई। भोली का हमेशा ऐसे ख्याल नहीं रखा जाता था बल्कि उसे उसकी बहनों के ही पुराने कपड़े पहनाए जाते थे। जब उसको ऐसे तैयार किया गया तो उसे लग रहा था कि जरूर वह अपने घर से किसी अच्छी जगह जा रही है, इसलिए उसके साथ ऐसे अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके बाद रामलाल भोली को स्कूल ले जाकर हेडमिस्ट्रेस के पास छोड़ आता है। भोली देखती है कि स्कूल में बहुत सारे रूम्स हैं और बहुत सारे बच्चे भी हैं। इसके बाद भोली को एक क्लास में कॉर्नर में बिठा दिया जाता है और वह देखती है कि उस क्लास में उसके अलावा और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, जिनमें से कुछ तो स्लेट पर लिख रही है और कुछ बुक से पढ़ रही है। भोली उन लड़कियों को देख उनमें से किसी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी। इतने में उनकी क्लास में एक टीचर आ जाती है जो सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन ये भोली का फर्स्ट डे था, इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर भोली देखती है कि जिस क्लास में वो बैठी है उस क्लास की दीवार पर बहुत सारी पिक्चर लगी हुई है, जैसे एक हॉर्स का पिक्चर है जो बिल्कुल तहसीलदार साहब के हॉर्स जैसा ही है, और काली बकरी का पिक्चर है जो
बिल्कुल वैसी है जैसी भोली के पड़ोसियों के पास है, और एक ग्रीन पैरट का भी पिक्चर है जो बिल्कुल वैसा ही है जो उनके आम के बाग में आते हैं, और एक काऊ का पिक्चर है जो बिल्कुल भोली की काऊ लक्ष्मी जैसी ही दिखाई दे रही है। इसके बाद टीचर भोली के पास आती है और उससे उसका नाम पूछती है, तो भोली हकलाते हुए कहती है बभी भो भो भ भो, और फिर क्लास में बैठी सभी लड़कियां भोली पर हंसने लगती है। इससे भोली को बहुत बुरा लगता है और वह रोने लगती है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी की घंटी बज जाती है और सभी लड़कियां क्लास से उठकर अपने घर की ओर भागने लगती है, लेकिन भोली वहीं बैठी रहती है। फिर वह टीचर जो एक दयालु महिला थी, वह भोली से फिर से उसका नाम पूछती है और भोली को प्रोत्साहित करती है अपने काइंड बिहेवियर से, और भोली बोलती है भो भो ब भ भो भोली। यह कहकर भोली खुश हो जाती है और भोली की इंग्लिश टीचर उसको कहती है कि वेरी गुड, और अब तुम डेली स्कूल आना, फिर देखना तुम कभी नहीं हकलाओगी, यानी तुम आराम से अपनी हर बात कह सकोगी। भोली कहती है सची। फिर भोली की टीचर भोली को एक बुक देती है और कहती है कि बेटा इस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स है, जैसे कुत्ता बिल्ली हाथी, और उन पिक्चर्स के नीचे उनका नाम भी लिखा है। अगर तुम ये बुक पढ़ लोगी तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी, और फिर तुम उसे भी कंप्लीट कर लोगी तो मैं तुम्हें उससे भी बड़ी बुक दे दूंगी, और फिर तुम इस गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी। वर्षों बीत गए, गांव एक छोटा शहर बन गया। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल में बदल गया। अन्य सुधार भी हुए हैं। भोली के लिए शादी का प्रस्ताव आया। यह एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से था जिसका नाम था बिसंबर, जो कि भोली के बाप की उम्र का था, और उसके बच्चे जो उसकी पहली पत्नी से थे वे भी काफी बड़े बड़े थे। हालांकि रामलाल और उसकी पत्नी इस रिश्ते से सहमत थे, क्योंकि बिसंबर अच्छी तरह से सेटल था, यानी वह बहुत धनवान था और पड़ोसी गांव का था, इसलिए उसे भोली के बदसूरत चेहरे के बारे में भी नहीं पता था, और तो और उसने दहेज की भी डिमांड नहीं रखी थी। जब रामलाल अपनी पत्नी को कहता है कि हमें एक बार भोली से भी पूछ लेना चाहिए, कहीं बाद में वो कुछ कहने लगे, तो तभी भोली की माँ कहती है कि अरे वो क्या कहेगी, वो तो बिल्कुल गूंगी गाय जैसी है, और वैसे भी हमें भोली के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता था। बेचारी भोली, जिसने अपने माता पिता की ये सारी बातें सुन ली थी कि उसका होने वाला दूल्हा कैसा है, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकी। भोली की शादी के दिन बिसंबर धूमधाम से घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर आता है, और भोली की बहनों को अपनी बहन की शादी में धूमधाम और भव्यता देखने को मिली, और उन सभी बहनों को भोली की शादी की धूमधाम देखकर भोली से ईर्ष्या यानी जलन होती है कि उनकी शादी में भी इतनी भव्यता क्यों नहीं थी। जब दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने वाला था, तब एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा दिया। बिसंबर ने बिना दहेज के ऐसी बदसूरत लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया और शादी करने के बदले 5,000 रुपए मांगे। बिसंबर की यह बात सुनकर रामलाल ने अपनी पगड़ी उतार कर बिसंबर के पैरों में रख दी और बिसंबर से कहा कि अभी मेरे पास सिर्फ ये 2,000 रुपए ही है, आप यह ले ले और मेरी बेटी भोली से शादी कर ले, नहीं तो हमारी भोली से अब कौन शादी करेगा। बिसंबर नहीं मानता है, तब उसके बगल में खड़ा उसका एक दोस्त कहता है कि अरे भाई कर ले शादी, तू भी कौन सा जवान है। बिसंबर फिर भी नहीं मानता और कहता है कि अगर मुझे 5,000 रुपए नहीं मिले तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। इसके बाद रामलाल किसी तरीके से पैसों का प्रबंध करता है और बिसंबर को वो पैसे दे देता है। पैसे मिलने के बाद बिसंबर हैवानियत भरी स्माइल पास करते हुए कहता है, लाओ अब दो माला। माला कहाँ है। बिसंबर भोली को माला पहनाने ही वाला था, तभी भोली बिसंबर का हाथ रोकती है और वो माला हवन कुंड की जलती हुई आग में गिर जाती है। इसके बाद जो होता है वो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। भोली कहती है, पिताजी आप पैसे वापस ले लीजिए, मैं ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं करूँगी। भोली ने बिना हकलाए हुए ये बात कही, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। इसके बाद रामलाल भोली को कहता है कि भोली कम से कम
हमारी इज्जत के बारे में तो सोचो। भोली कहती है कि पिताजी, आपकी इज्जत के खातिर ही तो मैं ऐसे लंगड़े और बूढ़े इंसान से शादी करने जा रही थी, लेकिन ऐसे लालची और मतलबी इंसान को मैं अपना पति नहीं मान सकती। फिर शादी में आई कुछ लेडीज भोली के बारे में बात कर रही होती है कि अरे देखो कितनी बेशर्म लड़की है, हम सब ने तो सोचा था कि ये बिल्कुल गूंगी गाय है। इसके बाद भोली कहती है आंटी, आप सबको तो ये लगता है कि मैं गूंगी गाय हूँ, इसलिए तो आप सभी मेरा हाथ इस दरिंदे के हाथ में दे रहे थे, लेकिन अब मैं वो गूंगी गाय हूँ जिसने बोलना सीख लिया है। सुना आप सबने। इसके बाद बिसंबर के दोस्त और बारात में आए सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, या कहे कि वापस लौट जाते हैं। बिसंबर ने सोचा कि इससे पहले यहाँ और ज्यादा बेइज्जती हो जाए, इससे पहले यहाँ से निकल जाना ही ठीक होगा, तो बिसंबर भी वहाँ से भाग जाता है। फिर रामलाल भोली से कहता है कि बेटी, अब तुम्हारा क्या होगा, कौन करेगा तुमसे शादी, तुम तो अब पूरी जिंदगी कुंवारी ही रह जाओगी। रामलाल की यह बात सुनकर भोली कहती है कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका और माँ का आपके बुढ़ापे में ख्याल रखूंगी, और मैं उसी स्कूल में एक शिक्षक के रूप में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैं पढ़ी हूँ। मैं सही कह रही हूँ ना मैम? भोली की शादी में भोली की वो इंग्लिश वाली मैम भी आई हुई थी, जो कि एक कोना में बैठ के सब शादी का ड्रामा देख रही थी, और जिन्होंने भोली के स्कूल के पहले दिन उसका हौसला बढ़ाया था और उसे बिना हकलाए बोलने के लिए प्रोत्साहित किया था। भोली की मैम कहती है, हाँ भोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऑफ कोर्स बेटा। अब भोली की मैम की आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उन्होंने भोली के रूप में एक मास्टरपीस तैयार किया था, जो भोली बचपन में पालने से गिर गई थी और जिसके मस्तिष्क के कुछ हिस्से में खराबी आ गई थी, जिससे सब डम कहते थे, और जिसका चेहरा चिकन पॉक्स के कारण अगली हो गया था, यानी बदसूरत हो गया था, और जो बात करते समय भी हकलाती थी, और जो भोली सबसे पिछड़ चुकी थी, जो अपनी बातों को रखने में डरती थी। अब वह भोली समझदार, बिना हकलाए और घबराए बोलने वाली, निडर और एक पढ़ी लिखी उनके गांव में सबसे इंटेलिजेंट लड़की बन गई थी। और इन सब चीजों का श्रेय भोली की उस इंग्लिश टीचर को जाता है, जिसने उसे उत्तम शिक्षा दी और उसे प्रोत्साहित किया। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर, ये स्टोरी समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो शेयर भी कर दें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हो सकता है कि ये इस चैनल की लास्ट वीडियो हो, क्योंकि आप सभी वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सपोर्ट नहीं करते। मैं बहुत मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो बनाती हूँ, और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यदि आप चाहते हैं कि इस YouTube चैनल पे आगे भी वीडियोस बनाई जाए, तो कृपया हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।